हेलो ऑल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्न विथ अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर आप कोई भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या फिर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ही होता है। उसमें ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहला बोल क्या रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कोई इंसान, कोई पर्सन एक्टिवली सर्च कर रहा हो एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि वो काम को खोज रहा हो और वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए भी तैयार है। यानी कि वो जो भी उसको वेज मिलेगा, जो भी उसे पैसा मिलेगा काम करने का, जो उसको रिटर्न मिलेगा, वो उस पर करने को भी तैयार है, लेकिन उसे काम ना मिल रहा हो तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, उसे ही बेरोजगारी कहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कहा गया है कि एक मेजर है जो कि हेल्थ शो करता है, किसकी? इकोनॉमी की। ये हमारे इकोनॉमी की हेल्थ शो करता है। कैसे? कि हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, जितने लोग बेरोजगार हैं उनको काम दे सकता है या नहीं दे सकता। तो वो एक हेल्थ शो करता है इकोनॉमी की, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स। जितने भी लोग बेरोजगार हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल जो कि लेबर फोर्स में हैं, उससे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर कर सकते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट वो है जहाँ पे एक पर्सन एक्टिवली सर्च कर रहा है क्या? एम्प्लॉयमेंट को, और वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए भी तैयार है पर उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। और ये एक हेल्थ बताता है किसकी? हमारी इकोनॉमी की। चलिए अब आगे देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये कई टाइप्स के भी होते हैं। अब पहला पॉइंट क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे पीपल या पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं एक ही काम में जहाँ पे उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, एक खेत है, ठीक है, और किसान की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और उस खेत में सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है। तो उस खेत में मान लीजिए वो और उसकी वाइफ काम कर रही हैं। फिर वो सोचता है कि चलो हम अपने तीनों बच्चों को भी इसमें लगा देते हैं, वो बैठे ही हैं कुछ कर नहीं रहे तो उनको भी इसमें लगा देते हैं। तो देखने के लिए तो ये तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आता है क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है उस खेत में। समझ रहे हैं आप? उस खेत में सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है जो कि वो और उसकी वाइफ काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 अपने बच्चों को उसमें लगाता है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया में आएगा, क्योंकि उस खेत में सिर्फ 2 लोग की ज़रूरत है। जो 3 एक्स्ट्रा गए हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को शो करता है। और ज़्यादातर ये कहाँ देखा जाता है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर में तो देखा ही जाता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में देखा जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं बना होता है एम्प्लॉयमेंट को लेके। वहाँ पे ये ज़रूर देखा जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जितनों की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग उस जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइटेरिया में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल आप नाम से समझिए, सीजन के हिसाब से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इसमें क्या लिखा है? इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लें, आप इसको इस तरह से समझिए कि जब मान लीजिए किसी फैक्ट्री में अचानक से छाते बनने या एसी बनने का काम स्टार्ट हो गया। अब उस टाइम उन्हें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जो खाली लोग बैठे होते हैं उनको उस टाइम पे तो काम मिल जाता है, लेकिन पूरे साल वो खाली बैठे होते हैं। तो उस टाइम पे जो काम मिलता है उसी दौरान उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बाकी तो वो अनएम्प्लॉयड है, इसलिए इसे ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देख लें तो कभी रोपाई या कटाई का काम चलता है, तो उस टाइम पे लेबर फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्हें उस टाइम पे तो काम मिल जाता है, लेकिन बाकी टाइम वो खाली बैठे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि पूरे साल के कुछ टाइम पीरियड में उन्हें काम मिलता है और कुछ में नहीं, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इसमें क्या होता है? मिसमैच बिटवीन, मिसमैच यानी कि मैच नहीं कर रहा है। मिसमैच बिटवीन किस में? जो कि जॉब निकल रही है मार्केट में, ठीक है, जो कि जॉब निकल रही है मार्केट में और जो स्किल है इंसान की, जो वर्कर की स्किल है, उसमें मिसमैच हो। यानी कि कोई बंदा मान लीजिए एमबीए करके बैठा है और किसी कंपनी में जॉब जो निकल रही है वो इंजीनियर की निकल रही है, तो ये जो मिसमैच है, जॉब का निकलना, जॉब का अवेलेबल होना और जो वर्कर का स्किल होना, उसमें जो मिसमैच होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है,
अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है बिजनेस साइकिल पर डिपेंड करता है, जहाँ की अगर जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में है यानी कि मंदी में है, तो वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाता है बिजनेस से, या फिर उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए निकाल दिया जाता है, तो वो सिचुएशन जो होती है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की होती है। ठीक है। और मान लीजिए इकोनॉमी ग्रो करा तो उस टाइम लोगों को ले भी लिया जाता है, यानी कि वो टोटल बिजनेस साइकिल पर डिपेंड करता है। ऐसा जो सिचुएशन है वो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में देखा जाता है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देखा जाता है। इंडिया में ऐसा बहुत ही कम होता है। नाउ मूविंग अहेड, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अब आप सोचो कि टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे हो सकता है। मान लीजिए जो हमारे कंपनी है या बिजनेस है उसमें जो हम लोग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी लगाए हैं, पर हमारा जो वर्कफोर्स है, जो लेबर है, वो उस पर वर्क करने के लिए केपेबल नहीं है, तो हम वो मान लीजिए कोई कंपनी उसे रिप्लेस कर देती है नए लेबर फोर्स के साथ, नए वर्क फोर्स के साथ, तो वो उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यानी कि हम वो वर्कर की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सके, इसलिए टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है। नाउ मूविंग अहेड, अनदर टाइप, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को देखिए, एक क्या बोला जाता है, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट और एक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कोई वर्कर या फिर कोई एम्प्लॉय दूसरे जॉब पे जाता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और उस बीच में जो उस गैप में जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट होती है उसे ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और वॉलेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी इच्छा से जॉब क्विट कर रहा है। ठीक है, वो अपनी इच्छा से जॉब क्विट करता है, या इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है जॉब की, वो अपनी इच्छा से क्विट करता है कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहीं और जाना चाहिए या किसी और कंपनी में जाना चाहिए, तो इसलिए से वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। और सर्च एम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि वो दूसरी जॉब सर्च कर रहा होता है, तो इस जब एक जॉब छोड़ने से दूसरी जॉब पकड़ने, दूसरी जॉब मिलने तक जो गैप होता है उसे ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसे सर्च अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, दूसरा लास्ट है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हो एम्प्लॉयमेंट को लेके, यानी कोई वर्कर, लेबर या एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा पर उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं है, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उस वहाँ से उसे कभी भी निकाल दिया जाए, कभी भी रख लिया जाए, उसे वेज दिया जाए न दिया जाए, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसे ही वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट अधिकतर इंडिया में देखने को मिल जाती है, यानी कि जहाँ काम हुआ वहाँ पे ज़्यादा वर्कफोर्स लगी और काम की और निकल गई अपना काम, अपना वेज लेके। जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो उसे क्या बोलेंगे? वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, अगर आपने समझा है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे, आप कॉमेंट करके बताइएगा। इसमें क्या पूछ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग्स ऑफ एन इकोनॉमी। ऐसा है अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अकर हुआ है, नॉर्मल वर्किंग चल रहा है इकोनॉमी का, लेकिन पीपल चेंज कर रहे हैं जॉब और दूसरी कंट्री को जा रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा? स्ट्रक्चरल, नेचुरल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल? तो ये आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।